बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिया से ट्रैवलिंग जो है वो बैन कर दी है अनलेस। हाँ जी जनाब जी, कैसे हैं आप जी? रात के बज गए हैं 2:10। ठीक है जी, ये देख लो। मुंबई सोता हो या ना सोता हो, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं सोया था, मैं कर रहा था रिसर्च। जर्मनी की बातें तो आपके साथ बड़ी सारी मैंने कर ली, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 36 साल की उम्र में, अब तो 37 का हो जाऊँगा, प्लान ये किया है बीवी और बच्चे के साथ जर्मनी जाके मास्टर्स करने की। और प्लानिंग ये इसलिए भी की है क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर समझने लग पड़ा हूँ। मेरे को लगा कि मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सब कुछ पता लग जाएगा। सो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं जर्मनी जाके स्टडी करने के। एक तो एजुकेशन गैप मेरे केस में जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। मतलब मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेल करके पूछा भी है, तो उन्होंने बोला एज़ लॉन्ग एज यू हैव द एक्सपीरियंस, सो एजुकेशन गैप जो है इसमें कवर हो जाता है। एजुकेशन जो है कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी मतलब फ्री समझ लो, क्योंकि सेमेस्टर फीस होती है जो कि 350 से 700 यूरोज़ 6 मंथ्स के हिसाब से होती है, और उसके साथ और भी बड़े सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। रहना थोड़ा कंपैरेटिवली जो है वो सस्ता होता है। एंड जब आप जर्मनी में रह के पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद अगर आपको 1.5 साल का वर्क सर्च वीज़ा मिलता है, जॉब ढूंढते हो, जॉब मिल जाती है, तो आपकी पीआर के लिए रास्ता जो है वो भी बनना शुरू हो जाता है। प्लस जर्मनी में इफ़ यू आर स्टडिंग तो पूरा यूरोपियन यूनियन खुल जाता है, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम इंडिया ईजीली, बिकॉज रास्ता भी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू कैनेडा और यूएस। एंड दी अदर थिंग इज़ के जो फ्रेट्स हैं, जो वो होती है एयर टिकट होती है, वो भी कंपैरेटिवली सस्ती होती है। फैमिली बस चैलेंज जर्मन सीखने का है, और इस उम्र में एक नई डिफरेंट डाइवर्सिफाइड शुरुआत करने का। वो सारी चीज़ें हो गई डिस्कस, मैंने आपके साथ कर ली थी पहले भी। मैंने सोचा एक आपको वो रीकैप दे दूँ। तो अभी मैं बैठा हुआ देख रहा था कि कौन कौन सा कोर्स जो है वो मेरे लिए सूटेबल रहेगा, मेरे प्रोफाइल को मैच करेगा, और आगे किस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो कुछ मैंने रिसर्च जो है वो कर ली है। अब कल मैं लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कोर्सेज अपने हिसाब के ढूंढने हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स लग रही हैं तो कैसे आप यूनिवर्सिटीज़ को पर्सनली मेल करके रीच आउट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क देम व्हाट सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिल जाए। DAAD.DE करके वेबसाइट है, जहाँ पे आपको मतलब किसी भी चीज़ से एसोसिएटेड कोर्स के बारे में पता करना है वो आप कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ कि एक तो होता है समर सेमेस्टर, एक होता है विंटर सेमेस्टर। अब अगले साल के समर सेमेस्टर के लिए ही शायद मुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसमें जर्मनी की अपडेट ये है कि आज ही से मेरे ख्याल से 26 अप्रैल, शायद कल तक ये वीडियो आएगी, तो 26 अप्रैल से उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिया से ट्रैवलिंग जो है वो बैन कर दी है अनलेस वन इज़ अ जर्मन सिटीज़न, या जिसके पास जर्मनी की पीआर है, जो परमानेंटली वहाँ का रहने वाला है, वही आ सकता है। अभी तो स्टूडेंट भी, अगर किसी का वीज़ा लग भी रखा है उसके बावजूद भी जर्मनी वाले जो है वो एंट्री नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 का सिचुएशन। इनफैक्ट आज ही कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये मेंशन था कि इंडिया और पाकिस्तान से ट्रैवल फ़िलहाल के लिए खटाच है, खटाच। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि रात को 2 बजे हम दूध पड़ा हुआ है, शहद पड़ा हुआ, और ये कड़ा प्रसाद अमृत ने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया था, लेकिन रात को 2 बजे ये किचन की स्लैब के ऊपर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है भाई? कांटा है। नेक्स्ट डे हो गया है जी। आपको बोला था अपने लैपटॉप के अंदर आपको लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़, कौन कौन सी होchschule यानी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो है एक्सप्लोर किए जा सकते हैं मास्टर्स करने के लिए, जो मैं जर्मनी में करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आइए, ये शर्ट बाय द वे मैंने पहन तो लिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस शॉर्ट के लिए शर्ट पहनी है। आइए आपको रिश्तों के भी रूप बदलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में लेके चलें। प्रणाम है जी, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन में आपका स्वागत है। ये देखो .de पे हम चले जाएंगे, लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी में जा कर के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, वहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज कोर्सेज़ पे हम करेंगे क्लिक। उसके बाद नीचे जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे सारे फ़िल्टर लग जाएंगे, जैसे चाय का फ़िल्टर लगता है, पत्ती बाहर हो जाती है, चाय अंदर चल जाती है।
मतलब जो आप सर्च करना चाहते हैं, जिस हिसाब का सर्च चाहते हैं, मास्टर चाहते हैं, बैचलर चाहते हैं, उसको आप कर लेंगे सर्च। डिजिटल मीडिया में देखना चाहता था, मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो मैंने किया सर्च। इंग्लिश मेरी लैंग्वेज रखना चाहता हूँ, ये फील्ड ऑफ स्टडी को मैंने रख दिया है ब्लैंक। अब थोड़ा मिनट का टाइम दीजिए, मिनट भी नहीं 10 सेकंड का टाइम दीजिए, सब कुछ खुल जाएगा। ये देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री डिजिटल मीडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन। अब वहाँ के शहरों का मेरे को नाम या यूनिवर्सिटीज़ का नाम की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, लेकिन यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस देख लो, नन है। इसमें सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस जो है वो होगी, कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जाते हैं। होखशुले इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की। खैर, ट्यूशन फ़ी यहाँ की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नन है, लैंग्वेज इंग्लिश है। नन है तो कोई फादर भी होंगे, सॉरी बैड जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मीडिया की एमए, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अब हमें देखना ये है कि इनमें से किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक और मेरे को चुल मची कि मैं आपको मार्केटिंग का भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड से आप सर्च करेंगे, वो आपके हिसाब से, चाहे आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, उसे सर्च करेंगे, यहाँ पे सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन आ जाएंगी। बेसिकली DART.DE जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ये देखिए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, कहीं पे फ़ीस जो है 6200 यूरोस के पास भी है। सो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन DART.DE जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको कलेक्टिवली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक साथ ही मिल जाएंगी। सो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। मास्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंसेस, ये मैंने देखा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया स्टडीज़ जो है एक बॉन में करके है, जहाँ पे 1500 यूरोस के आसपास की फ़ीस है। सेमेस्टर फ़ीस वहाँ पे अलग होगी। नाउ लेट्स सपोज़ मैंने एक कोर्स जो है वो चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब मैं जाके देखते हैं, पहले तो कॉस्ट्स एंड फंडिंग देख लेते हैं। ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर जो है वो नन है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो होती है, वो यहाँ पे बहुत मतलब कंपैरेटिवली कम है। कईयों की 350 के आसपास होती है, इसकी 150 यूरो के आसपास है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बताया है कि इस शहर में अगर आप रहने के लिए जाते हैं तो 850-900 यूरो के बीच में कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट जो हैं वो क्या है, मतलब कौन सी लैंग्वेज की आपके पास सर्टिफिकेशन जो है वो चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास किस चीज़ की थरो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। सो ये सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब राइट साइड पे ये जो मैडम जी देख रहे हो ना, उसके ऊपर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी लिया होता है। तो आप उससे ईमेल निकाल के उस ईमेल पे मेल सेंड करके, मेल या फीमेल जो भी सामने बैठा होगा, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैंने मेल करके पूछा भी था सारा कुछ। अब ये जो मैं ब्लू में कर रहा हूँ ये रीड कर लेना, या DART.DE पे जा करके अपने हिसाब का जब आप कोर्स सर्च करें तो आप देख सकते हैं। अभी मैंने क्या फ़ाइनल किया है एग्जैक्टली, अभी कुछ फ़ाइनल नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये मैं एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चला गया हूँ, वहाँ पे भी ID पासवर्ड बनाना है। आगे क्या स्टेप क्या होगा वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, जैसे जैसे मैं कोर्स को फाइनल करता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। फ़िलहाल चलिए लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकलते हैं, आओ। सो जी, ये था DART.DE करके जुगाड़ पानी, जहाँ से आप अपने लिए डेजिग्नेटेड कोर्सेज़ वगैरह, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो कोर्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ के लिंक के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जा करके चेक कर सकते हैं कैसी हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट है, फ़ीस तो नहीं है, एडमिशन प्रोटोकॉल क्या है, एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, और जो कोर्स मैं फाइनलाइज़ करूँगा उसके बारे में भी सारी डिटेल्स जो मैं आपके साथ जब जैसे जैसे जो करता जाऊँगा शेयर करता जाऊँगा। अभी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, मतलब एप्लीकेशन वगैरह तो कर सकते हैं, बट वो ये है कि अगर मैं अगले सेशन में ज्वाइन करने के बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ी और नॉलेज जो है वो गेन कर लूँगा। एंड एट द सेम टाइम अभी ये टाइम ऐसा है, आई थिंक अभी हमें घर पे बैठना पड़ेगा कुछ देर और के लिए बिकॉज ऑफ दिस ब्लरी कोरोना वायरस। लेकिन ना इस टाइम को किसी तरीके से अपने आप को एम्पावर करने के लिए अगर यूटिलाइज़ किया जा सके तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे इन माय केस मुझे एक लैंग्वेज जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि एक ऐसे कंट्री में जाने के बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ जहाँ पे लैंग्वेज एकदम ही हमारे से एलियन है, अलग है। सो मैं ये टाइम की इन्वेस्टमेंट कोशिश करूँगा कि जर्मन सीखने में कर सकूँ या वॉटेवर किसी भी तरीके से अपने आप को और ज़्यादा एम्पावर कर सकूँ। बाकी कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये चैलेंज भरी अपकमिंग जर्नी पसंद आ रही है तो कमेंट में हल्लाशेरी दे देना, अच्छा लगेगा। अभी के लिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी तभी चलेगी जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करते हुए अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो प्लीज़ वो कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं IPPL के मैच नंबर 4 के साथ।